पर बीजेपी आगे है और 1 सीट पर कांग्रेस आगे है। कुल मिलाकर अब टीएमसी 22 सीटों पर, बीजेपी 14 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर, एमएम 1 सीट पर और निर्दलीय 1 सीट पर आगे है। यहां टीएमसी बढ़त में है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस भी संघर्ष करती नजर आ रही हैं। मालदा में 12 सीटें हैं, जिसमें 5 सीटों पर टीएमसी आगे है, 3 सीटों पर बीजेपी आगे है, 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 1 सीट पर एमएम आगे है और 1 सीट पर निर्दलीय आगे है। कुल मिलाकर अब टीएमसी 27 सीटों पर, बीजेपी 17 सीटों पर, कांग्रेस 6 सीटों पर, एमएम 2 सीटों पर और निर्दलीय 2। बीरभूम में टीएमसी का दबदबा साफ नजर आ रहा है और विपक्ष पीछे चलता दिख रहा है। पश्चिम बर्धमान में 9 सीटें हैं, जिसमें 5 सीटों पर टीएमसी आगे है, 3 सीटों पर बीजेपी आगे है और 1 सीट पर कांग्रेस आगे है। कुल मिलाकर अब टीएमसी 48 सीटों पर, बीजेपी 27 सीटों पर, कांग्रेस 11 सीटों पर, एआईएमआईएम 5 सीटों पर और निर्दलीय 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी टीएमसी ने बढ़त बनाकर अपनी मजबूत पकड़ दिखा दी है। पूर्व बर्धमान में 23 सीटें हैं, जिसमें 12 सीटों पर टीएमसी आगे है, 7 सीटों पर बीजेपी आगे है, 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 1 सीट पर एआईएमआईएम आगे है और 1 सीट पर निर्दलीय आगे है। कुल मिलाकर अब टीएमसी 60 सीटों पर, बीजेपी 34 सीटों पर, कांग्रेस 13 सीटों पर, एआईएमआईएम 6 सीटों पर और निर्दलीय 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। यहां बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन टीएमसी ने बढ़त बनाए रखी और मुकाबले में आगे रही। नदिया में 17 सीटें हैं, जिसमें 9 सीटों पर टीएमसी आगे है, 5 सीटों पर बीजेपी आगे है, 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है और 1 सीट पर एआईएमआईएम आगे है। कुल मिलाकर अब टीएमसी 69 सीटों पर, बीजेपी 39 सीटों पर, कांग्रेस 15 सीटों पर, एआईएमआईएम 7 सीटों पर और निर्दलीय 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। नदिया में टीएमसी का दबदबा कायम है और बीजेपी उसे चुनौती देने की कोशिश कर रही है। उत्तर 24 परगना में 33 सीटें हैं, जिसमें 17 सीटों पर टीएमसी आगे है, 10 सीटों